हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा फ्रॉम सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज रांची। और इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जो कोर पेपर 3 था AECC, उसका लास्ट ईयर एंड सेम के एग्ज़ाम में क्या सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे आपका कोर पेपर 1 और 2 का सेमेस्टर 1 में मिड सेम और एंड सेम होता है, जिसमें मिड सेम में आपका 30 मार्क्स का एग्ज़ाम पहले हो जाता है, फिर 70 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका एंड सेम में होता है। तो जो आपका AECC पेपर है उसमें आपका ऐसा नहीं होता है। AECC पेपर आपका डायरेक्ट एंड सेम के एग्ज़ाम में होता है, उसके लिए आपको मिड सेम नहीं देना होता है। और एंड सेम में आपका AECC में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट था। देन इसके बाद AECC का जो सिलेबस है, आपको क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये सारे पे मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन से। स्टार्टिंग में आपको जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसमें आपको केवल 3 में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो आपका 20 मार्क्स का होगा। यानी आपका स्टार्टिंग में ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 40 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड डिस्कस द वेरियस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देन communication is based on a system. Discuss this statement with regard to stages of communication. Then, what are the various channels of communication within an organization? Then, discuss the need and importance of business communication. इसके बाद आपका 3 प्रोवर्ब दिया गया है, जिसमें आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है और उसको एक्सपैंड करके लिखना है। जिसमें आपका टॉपिक्स है, ये आपका 15 मार्क्स का है। जिसमें आपका टॉपिक्स है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, बेटर लेट देन नेवर, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन अ बुश। देन आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। छोटा परिवार वास्तव में सुखी परिवार होता है। इसका प्रमुख कारण है महंगाई, जिसके कारण बड़े परिवार का गुजारा बहुत कठिनाई से होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को भोजन, कपड़ा, शिक्षा और निवास की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है ज़्यादा खर्च। एक आदमी की आय सीमित होती है, अतः बड़ा परिवार होने पर जीवन स्तर नीचे गिरेगा। मान लीजिए कि एक दंपति की आय 20,000 रुपये मासिक है। यदि उनके 2 बच्चे हैं तो उनका जीवन स्तर अच्छा होगा, बजाय इसके कि उनके 3 या अधिक बच्चे हों। इसलिए छोटा परिवार एक आर्थिक आवश्यकता है। केवल छोटा परिवार ही सुखी परिवार हो सकता है, क्योंकि उसके सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार उनका जीवन स्तर उत्तम हो सकता है। तो ये आपका पैसेज था, जिसको आपको इंग्लिश से हिंदी से इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और ये आपका 10 मार्क्स का था। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्लास राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ हॉलीडे प्लान्स प्राइवेट लिमिटेड टू इंक्वायर अबाउट अ कॉलेज ट्रिप फॉर स्टूडेंट्स। देन एज द और यानी कि इसमें एक और आपका अटेम्प्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप 2 में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो। एज द सेक्रेटरी ऑफ अ यूथ क्लब राइट अ लेटर टू द मैनेजर रांची स्पोर्ट्स कॉरपोरेशन प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सम इंडोर गेम इक्विपमेंट। देन आपका नेक्स्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, अ न्यूज चैनल न्यूज़ फॉर यू इज हायरिंग न्यूज़ एंकर्स, अप्लाई फॉर द सेम गिविंग योर डिटेल्ड रिज्यूमे। देन राइट नोट ऑन द फॉलोइंग पैसेज, और आपका फिर एक पैसेज दिया गया है जिसमें आपको एक नोट लिखना है। डिफोरेस्टेशन इज परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड वुडलैंड. The rate at which deforestation is happening is a matter of great concern. The phenomenon is the result of large-scale cutting down of forest in order to make more land available for agriculture, industries, and housing. There is also a great demand for wood and as both fuel and building material. Widespread deforestation leads to a huge increase in carbon dioxide, which is produced when trees are burnt or allowed to rot.
Secondly, the vegetation disappearing from the surface of the earth, there is soil erosion. This is therefore also one of the causes of deforestation. Finally, many species are in danger of becoming extinct due to loss of natural habitats. Its steps to prevent deforestation are not taken soon. We are likely to lose all our tropical forest in a few years from now. तो ये आपका एक पैराग्राफ दिया गया था जिस पे आपको नोट बनाना है. तो दीज वेर द एग्जाम्पल्स कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट ईयर हमारे से पूछा गया था. तो यहाँ पर टिप्स मैं आपको दूंगी कि इसमें जो भी सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसमें आप प्लीज़ थोड़ा लॉन्ग करके लिखिएगा, थोड़ा पेजेस को ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा, और ऐसा ना कि कुछ भी भर दीजिए. वैलिड होना चाहिए बट हाँ लॉन्ग करके लिखिएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर पे ही इस पेपर में आपको मार्क्स मिलेंगे. और जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं. ये सब आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 11 12 में भी पढ़ा होगा. रेज्यूमे बनाना, नोट मेकिंग वगैरह, पोस्टर वगैरह, तो ये सारा एक बार आपका जो स्ट्रक्चर है किस तरह से उसका है फॉर्मेट वगैरह वो सब देख लीजिएगा, तो बहुत ही इजी वे में हो जाएगा. और मैंने जो AECC का सिलेबस बताया वो एक बार देख लीजिएगा. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, उसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें भी बताए हैं. तो हर साल आपका सेम क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन चेंज होते हैं हर साल, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. सिलेबस देख कर आप अपना कवर कर लीजिएगा. स्टिल कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ओके, सो थैंक यू.